नमस्कार। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये हफ्ता कह सकते हैं काफी मुश्किल भरा रहा। बिकवाली का दबाव इतना था कि लगातार दूसरे हफ्ते बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। तो चलिए आज इसी गिरावट की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा क्यों? इस गिरावट के पीछे वजह क्या थी? चलिए इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्टोरी है ना, उसके एक एक पहलू को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिडल ईस्ट के टेंशन का मार्केट पर क्या असर पड़ा। फिर देखेंगे कि इंडेक्स में कितनी बड़ी गिरावट आई, कौन कौन से सेक्टर्स की हालत खराब रही, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, टॉप लूजर्स और गेनर्स कौन थे ये भी जानेंगे। आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बाजार पर जो ये प्रेशर बना उसकी असली वजह क्या थी, सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी गिरावट का जो सबसे बड़ा विलन था ना, वो था मिडिल ईस्ट में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। होता क्या है कि जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स वो घबरा जाते हैं, वो रिस्क लेने से कतराते हैं और बस इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस हिला और इसका सीधा असर हमें पूरे हफ्ते मार्केट पर दिखा। तो ये तो हुई वजह। अब देखते हैं कि इस कमजोर सेंटिमेंट ने हमारे मेन इंडेक्स को कितना नीचे गिराया। चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो दोनों ही मेन इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स वो गिरा करीब 2.91%, और वहीं निफ्टी 50 भी लगभग 2.89% नीचे बंद हुआ। मतलब गिरावट हर तरफ थी। लेकिन असली झटका तो बैंकिंग सेक्टर को लगा। जरा सोचिए, निफ्टी बैंक इंडेक्स 4.54% तक टूट गया। और ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये पिछले 14 महीनों में निफ्टी बैंक की सबसे बड़ी वीकली गिरावट थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े स्टॉक्स ही पिट रहे थे, मिड कैप शेयरों में भी जबरदस्त बिकवाली हुई। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी करीब 2.91% नीचे आ गया। तो साफ है प्रेशर पूरे मार्केट पर था, किसी एक हिस्से पर नहीं। अच्छा, तो इंडेक्स की बात हो गई। अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा मार पड़ी। हाल ये था कि लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में ही थे। सबसे बुरी हालत थी पीएसयू बैंक सेक्टर की, जो 6.48% गिरा। इसके ठीक पीछे थे रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज, दोनों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। मीडिया, प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस, ऑटो, मतलब आप नाम लीजिए, हर बड़े सेक्टर में बिकवाली का माहौल था। तो इस चार्ट को देखकर कहानी और भी साफ हो जाती है। गिरावट को लीड करने वाले ये 3 टॉप सेक्टर्स थे, पीएसयू बैंक, रियलिटी और फाइनेंशियल्स। सबसे ज्यादा दबाव इन्हीं पर था। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं। सेक्टर्स से हटकर अब सीधा निफ्टी 50 की कंपनियों पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से 42 स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सिर्फ 8 थे जो हरे निशान में रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में माहौल कितना नेगेटिव था। अब अगर गिरने वाले बड़े शेयरों की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो करीब 8.76% टूटा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो, श्रीराम फाइनेंस, इन सब बड़े नामों को भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरे में कहीं ना कहीं रोशनी होती है। तो इस भारी बिकवाली के बीच भी कुछ स्टॉक्स थे जो चमके। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5% से ज्यादा ऊपर गया। हिंडाल्को, सन फार्मा, कोल इंडिया, इन सब ने मार्केट के ट्रेंड के बिल्कुल उलट जाकर अच्छी बढ़त दिखाई। तो ठीक है, ये हफ्ता तो जैसा तैसा निकल गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आगे क्या? इन्वेस्टर्स अब किन चीजों पर नजर बनाए हुए हैं? आगे मार्केट का मूड कैसा रहेगा, ये 2 बड़ी बातों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज है ग्लोबल क्यूज, खासकर मिडिल ईस्ट से क्या खबरें आ रही हैं। और दूसरी एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्शन। देखिए, ये जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, जब ये पैसा निकालते हैं तो मार्केट गिरता है, और जब ये पैसा लगाते हैं तो मार्केट चढ़ता है। तो इनकी हर चाल पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और यहीं आकर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या अब इंडियन मार्केट की चाल पूरी तरह से ग्लोबल सिग्नल्स पर ही निर्भर करेगी? क्या हम पूरी तरह से बाहरी घटनाओं के रहमो करम पर हैं? आने वाले हफ्तों में बाजार इसी सवाल का जवाब ढूंढेगा और हमारी नजरें भी वहीं टिकी रहेंगी।